तो स्वागत है आपका नौकरी वॉरिस में। और आज मैं आपको करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत दिन से आपकी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। किरण 11 800 और किरण 11 950 दोनों के लिए मैं करा रहा हूँ। टाइप सेकंड हम लोग कर रहे हैं और टाइप सेकंड में 186 तक हम पहुँच गए। तो 186 क्या है कि हमको एक वैल्यू दे रखी है उन्होंने कि 0 से लेके वैल्यू जो है वो थीटा के बीच है और 90। तो मुझे बताना है कि कौन सा निरंतर बढ़ रहा है। चलो मान लो मैं साइन ले लेता हूँ। तो साइन 30, अगर मैं थीटा वाला साइन में 30 डिग्री पुट करता हूँ तो 1/2 आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा कितना आएगा 1/√2 आया। तो ये तो घट रहा है ना, 1/2 से छोटा रूट तो जा रहा है। सेम तरीके से अगर मैं और देखूँ यहाँ पे, सॉरी हाँ ठीक है, साइन 45 साइन 60 √3/2, ये तो फिर निरंतर बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, टेन की वैल्यू पुट करके देखो। जैसे मैं 10 30 पुट करता हूँ तो 10 30 में 1/3 और 1/√3 हो जाता है। फिर मैं 45 पुट करूँगा तो 1 आ जाएगा और उसके बाद में 60 पुट करूँगा तो √3 आ जाएगा। इसका मतलब निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैं जैसे √3 मेरा 1.73 तो लगभग शायद होता है, तो इसका निरंतर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा आपको आंसर कर देना है। क्वेश्चन 187 देखो। अब जैसे 187 क्वेश्चन है, अगर थीटा एक न्यून कोण है, ठीक है, थीटा न्यून कोण है, तो वही हमें 0 to 90 में चलना है। और वैल्यू दी मुझे 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5। तो हमें ऐसी कौन सी वैल्यू थीटा की रखनी है कि हमें 5 निकल के आ जाए। तो मैंने तो पहले से पुट किया हुआ है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा। मुझे पता चल जाता है इसकी कंडीशन देख के कि थीटा बराबर 60 डिग्री करने पर ही आएगा। चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। 3 थीटा 60 वैल्यू यहाँ पे रखो तो कोसेक थीटा होता है मेरा कितना 2/√3, स्क्वायर करोगे तो 4/3 प्लस कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 1/√3 स्क्वायर करोगे तो 1/3 बराबर 5 आएगा। नहीं आएगा, हमें ट्राई करना है। 3 तो हमारे ये नीचे 3 कॉमन ऊपर बन जाएगा 4 और 1 5, 3 से 3 कटेंगे बराबर 5। तो 5 और 5 आ गया। इसका मतलब हमारा थीटा बराबर 60। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है कि थीटा किसके बराबर होगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। थीटा हमारा जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, आपको इतना सही करना है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा। क्वेश्चन नंबर देखो 188 नंबर क्वेश्चन। तो 188 क्या कह रहा है हमसे, कॉज अल्फा अपन साइन अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज बीटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको देखे तो आपको अल्फा या बीटा 0 कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बीटा बराबर 90 डिग्री कर देना है। एक एंगल को, जैसे मैं हमारे एंगल आपको मैंने पढ़ाया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री मैंने आपको पढ़ाया। तो हम एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री कर दें, अल्फा को हम चेंज नहीं करेंगे अर्थात 0 डिग्री रखेंगे। तो अल्फा को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने बीटा बराबर 90 डिग्री पुट कर दिया। तो देखो ऊपर क्या है, कॉज अल्फा, कॉज अल्फा, ठीक है, अपॉन कितना है अल्फा है, चेंज नहीं होगा क्योंकि बीटा ही तो हम रख रहे हैं। अपॉन नीचे देखो साइन अल्फा है, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। साइन 90 साइन अल्फा है तो ये तो साइन अल्फा का साइन अल्फा रहेगा। प्लस का कॉज बीटा है तो कॉज 90 का मान, कॉज 90 का मान कितना 0 हो जाएगा। आगे देखो प्लस कॉज बीटा मतलब पूरा 0 हो गया। ये तो कॉज बीटा मतलब कॉज 90 0 हो गया। ठीक है, बराबर एक्स अपॉन में देखो साइन अल्फा है तो मतलब ही नहीं है साइन अल्फा से, तो क्योंकि साइन अल्फा का कोई मतलब नहीं बनता है। माइनस कॉज बीटा तो साइन अल्फा 0 हो जाएगा, प्लस कॉज बीटा मतलब पूरा 0 बन गया। ये हमारी इक्वेशन आगे निकल के हमें बीटा बराबर क्या दिया 90 डिग्री पुट किया है। अब देखो नीचे देखो कितना बन गया, कॉज अल्फा अपॉन साइन अल्फा बराबर कितना बन गया, बराबर बन गया एक्स अपॉन साइन अल्फा। साइन अल्फा कट गया तो एक्स और डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया कॉज अल्फा। तो एक्स और कॉज अल्फा हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 189 थीटा को न्यून कोण है तो हमें दिखाना है कि 4, वही है बेल पुटिंग का क्वेश्चन आपको बताना है कि 4 ब्रेक में आपको दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 4 2 साइन स्क्वायर थीटा किधर गया आपको 188, 4 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 13 है कि नहीं, आपको ये बताना है। तो मैं पहले थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करता हूँ, हो सकता है इससे काम बन जाए। 4 साइन 60 का √3/2 तो स्क्वायर करोगे तो गुणा 3/4 प्लस 7 गुणा कॉट 60 का 1/2 स्क्वायर करोगे तो 4 बराबर कितना आ गया 13। अब देखो ऊपर देखो कितना 2 दूनी 4, 4 को 4 से कट मत करो, 4 से कट मत करो, 4 को भारी रखो ऐसे और 2 3 6/4 प्लस का 7/4, मैं इसको कट नहीं किया है, बराबर 13। 4 ऊपर कितना नीचे 4 बन जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 7 और 6 13 हो गए, 4 से 4 कट गया बराबर 13। तो यहाँ पर हमारा 13 बराबर कितना आ गया 13 आ गया। इसका मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री पर हमारा मान वेरी कर रहा है। हमसे आगे क्या पूछा है, तो थीटा का मान बताओ। तो यहाँ भी थीटा का जो मान होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री हमारा हो जाएगा। अब क्वेश्चन 190 देखो, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 190
इसको आप बिना कराए भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। साइन 90, देखो ऊपर दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2, मुझे दिया है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 दिया है। तो मुझे यहाँ पे थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 1 और 1 बन के 2 बन जाए। तो मुझे पता है कि थीटा 1 90 डिग्री पुट करूँगा तो साइन 90 का मान 1, कोसेक 90 का मान 1, तो बराबर 2 आ गया। अब से आगे क्या पूछा मुझसे, तो बताना है कि साइन 153 थीटा प्लस कोसेक 253 थीटा। तो साइन 153 90 डिग्री आ जाएगा, प्लस कोसेक 253 कोसेक 253 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 तो 1 का पावर 153 प्लस कोसेक 90 मान 1 तो 1 की पावर 253। 1 की पावर चाहे 1000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, हमेशा एक ही आता है। तो 1 + 1 बराबर में 2 बन जाएगा। 2 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है। अब क्वेश्चन फोकस करो 191 पर। क्वेश्चन नंबर 191। तो 191 क्या दिया देखो, 191 में बोला है मुझे एक क्वेश्चन दी, साइन स्क्वायर साइन क्यूब 21। इसको तो ध्यान से समझना, इसको आप जितना शॉर्ट करना चाहो उतना शॉर्ट कर सकते हो। साइन क्यूब 21 प्लस कॉज क्यूब 19 डिग्री, और नीचे दिया मुझे साइन 21 डिग्री, साइन 21 डिग्री प्लस का दिया है कॉज 19 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉज 19 डिग्री, प्लस का साइन स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, और प्लस का दिया है कॉज स्क्वायर 71 डिग्री, ठीक है, कॉज स्क्वायर 71 डिग्री, प्लस 1 अपॉन में दिया है मुझे 1 अपॉन सेक 69 डिग्री, सेक 69 डिग्री इंटू कोसेक 71 डिग्री। इसको ध्यान से समझना, ठीक है। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो ए क्यू वी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए क्यू प्लस का वी क्यू बराबर होना चाहिए ए प्लस बी। फॉर्मूला नोट कर लो, ब्रेकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखो यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी होगा फॉर्मूला एक बार, हाँ ए प्लस बी होता है, ठीक है। साइन 21 डिग्री प्लस कॉज 19 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 19 डिग्री 21 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 19 डिग्री। इसको ध्यान समझना, और बट्टे में क्या आ जाएगा, साइन 21 डिग्री प्लस कॉज 19 डिग्री, ठीक है। ये तो बेसिक है ना, इतना तो बस फॉर्मूला हमने ओपन किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। प्लस मैंने जो नोट कर लिया साइन स्क्वायर 69 डिग्री हमने नोट कर लिया, प्लस कॉज स्क्वायर 71 डिग्री। 1 अपॉन नीचे हमने इसको चेंज कर देंगे तो सेक हो जाएगा, सेक 90 माइनस 21 हो जाएगा, 69 को 21 लिख सकता हूँ, इंटू कोसेक को लिख सकता हूँ मैं, कोसेक 90 माइनस 19, 90 माइनस 19, 90 माइनस 19 71 ही होता है। क्यों चेंज किया अभी आपको पता चलेगा, इससे तो ये संख्या कट जाएगी। ऊपर क्या आ गया देखो, ये क्या बन गया देखो ध्यान से, यहाँ पर माइनस का भी आएगा ना, ए इसका प्लस उसका माइनस का भी। अब देखो ये संख्या क्या बन गई, यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये तो 1 हो जाएगा ना, सॉरी ये भी 1 नहीं हुआ है अभी, देखो आगे देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 21 डिग्री बचा है हमारा, साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 19 डिग्री बचा हुआ है, ठीक है, माइनस यहाँ पे हमने कहीं गड़बड़ कर दिया क्या, यहाँ पर हमने माइनस का ए भी तो लिखा नहीं, माइनस का जो ए भी आएगा वो तो हमने लिखा नहीं, क्या आएगा माइनस का साइन 21, ठीक है, सॉरी मैं भूल गया, इंटू कॉज 19, माइनस का जो ए भी है ना वो तो यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक है। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉज स्क्वायर 19, कौन सा वाला, ये वाला, फिर माइनस का साइन 21 इंटू कॉज 19, इसको हम चेंज कर लेंगे 69 वाले को, तो क्या आएगा माइनस का साइन स्क्वायर 90 माइनस 69 प्लस का कॉज स्क्वायर 90 माइनस 69 क्यों, 90 माइनस 21 आएगा, ये 90 माइनस कितना आएगा, 90 माइनस 19 आएगा, और इंटू 1 अपॉन कितना आ रहा है, सेक प्लस का इंटू लगा हुआ, एक बार चेक कर लो, प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है आपका, ये प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, प्लस 1 अपॉन देखो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है तो बन जाएगा कोसेक 21, बन गया कोसेक 21। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक तो हो जाएगा सेक 19। आपको भी पता चलेगा कि हमने ऐसा किया ही क्यों है, चेंज ही करने की क्या जरूरत पड़ी। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ये भी बात नहीं बनी क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर तो कट जाता। अब देखो ध्यान से करना क्या है हमें, देखो साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉज स्क्वायर 19 माइनस साइन 21, अगर आप इंटू कॉज 19, ठीक है, इंटू कॉज 19 माइनस देखो साइंस का 90 थीटा कॉज का थीटा होता है तो सॉरी यार, तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे माइनस का कॉज स्क्वायर 21 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ भी कितना है स्क्वायर आएगा ना, यहाँ भी कॉज स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 19 डिग्री, ठीक है,
प्लस ये कोसेक ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक बन जाएगा, तो सेक 21 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा, कॉज 19 डिग्री। तो देखो सॉरी, कोसेक का ऊपर जाके क्या बनेगा, साइन बनेगा यार, सॉरी साइन क्या बनेगा, साइन बनेगा, और सेक का कॉज बनेगा। तो देखो प्लस का साइन 21 डिग्री, कॉज 90 डिग्री, और प्लस माइनस का साइन 21, ये तो कट गया आपस में। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 21, साइन स्क्वायर 21, यहाँ पर तो प्लस है यार, ये संख्या तो प्लस में है ना, तो ये प्लस ही आएगा, ये हमारा प्लस ही आएगा, ये माइनस में। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉज स्क्वायर 21, मतलब फॉर्मूला कौन सा बन गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा वाला बन गया। तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसका एक 1 ये वाला बन आ गया प्लस, और इन संख्या का 1 कौन सा, इन संख्या का 1 मतलब कॉज स्क्वायर नहीं प्लस साइन स्क्वायर नहीं, 1 ही आ गया। तो 1 + 1 मेरा 2 बन गया। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कितनी स्पीड और फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 192 192 नंबर। तो 192 यहीं पर देख लो, 192। तो 192 यहाँ पे दिया है मेरा कि मुझे बताना है निम्न में से कौन सी एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय का संख्या का मतलब होता है कि रूट की फॉर्म में आ जाए और एक परमेय इरेशनल नंबर। तो जैसे क्या है हमारी, जैसे मैं 10 30 और 10 60 का मान निकालता हूँ, तो 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, ठीक है, और 10 60 का क्या होता है, √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कर दे तो 1 आ रहा है, तो 1 तो हमारी नहीं होती है। अच्छा नीचे चेक करो साइन 30, तो साइन 30 की 1/2 होती है, ये भी हमारी ठीक है संख्या, कि रूट की कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। 10 45 की देखो 10 45, तो 10 45 मेरा 1 होता है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आगे दे रखा है कॉज 30, कॉज 30, तो कॉज 30 की होती है √3/2, मुझे रूट मिल गया, इसका मतलब ये संख्या हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। ओके, अब देखो 193 क्वेश्चन 193 नंबर। तो 193 में क्या दिया, देखो ध्यान से, 193 है थीटा एक न्यून कोण हो, और दिया गया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 6। मतलब मुझे दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस का दिया है मुझे 4 tan स्क्वायर थीटा, 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर 6। तो मुझे थीटा की वैल्यू कौन सी पुट करनी है यहाँ पे, तो मान लो थीटा बराबर मैं 30 डिग्री पुट करता हूँ, थीटा 30 डिग्री पुट करता हूँ, तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का बोलोगे सर, सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर करोगे तो 4/3, प्लस tan 30 का 4/3, ठीक है 4 इंटू वाला, और tan 30 का होता है 1/√3, स्क्वायर 3/3 बराबर 6। क्या ये 6 आएगा, नहीं आएगा, सॉल्व करके देख लेना। थीटा बराबर देखो 45 डिग्री पुट करो, थीटा बराबर 45, तो सेक 45 का मान कितना होता है, √2 स्क्वायर करोगे तो 2, प्लस 4 इंटू tan 45 का 1, तो देखो 2 4 6, तो 6 बराबर 6। इसका मतलब मुझे थीटा बराबर 45 डिग्री पर वैल्यू प्राप्त हो रही है, तो इसका आंसर भी हमारा थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखो 194, तो 194 हमें दिया है यहाँ पे कि थीटा बराबर 9 डिग्री है, क्या है, थीटा बराबर 9 डिग्री दिया है। उसके बाद बोला है, देखो इसमें मैं मान पुट कर दो, एक बार मान पुट कर दो, इसका आपको समझाता हूँ। देखो कॉट 9 डिग्री हो जाएगा पहले, इंटू 9 दूनी 18, तो कॉट 18 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉट 27 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में मान पुट नहीं कर रहा, मैं लास्ट में आ जा रहा हूँ सीधे, लास्ट के मान देखो, कॉट 8 थीटा, तो 8 ने 72, तो कॉट 72 डिग्री, इंटू कॉट 9 ने 81, तो कॉट 81। यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, बीच की संख्या तो आपस में मिल जाएंगी, ठीक है, आप पूरी लिखो चाहे लिखो, आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कॉट 9 डिग्री और कॉट 81 को देखो, अगर मैं यहाँ पे कॉट 9 को लिख सकता हूँ, मैं कॉट 90 - 81 लिख सकता हूँ। आप बोले सर ठीक है, और 90 - 81 क्या होता है हमारा, tan 81 होता है। तो यहाँ पे देखो कॉट 81 और tan 81, कॉट 81 इंटू tan 81, ये 1 हो जाते हैं, क्या होते हैं, 1 होते हैं। आप बोले सर कैसे हो जाते हैं, कॉट को क्या लिख सकता हूँ, 1/10, तो इसको लिख सकता हूँ 1/tan 81 इंटू tan 81, तो ये tan 81 कट गया, मेरा 1 आएगा। अल्टीमेटली इसका आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर 1 इंटू 1 इंटू 1 1 इंटू 1 ऐसा आएगा। तो इसका अल्टीमेटली लास्ट आंसर हमारा 1 ही यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 195 है, अल्फा और बीटा तो न्यून कोण है, ठीक है, अल्फा और बीटा तो न्यून कोण है, मतलब थीटा से पक्ष है। तो हमें पूछा है साइन अल्फा बीटा बराबर 1, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हम रख रहे हैं, तो 1 बन रही है। और अगर हम कॉज अल्फा माइनस बीटा पुट कर रहे हैं, तो हमें 1/2 मिल रही है। तो देखो मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ, 75 और 15 उठाता हूँ, 75 और 15। तो अल्फा का मान यहाँ 75 है और बीटा का मान 15 है। पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे उठा लिया। तो साइन देखो अल्फा का मान रखो 75 प्लस का 15,
तो 75 और 15 कितना होता है, आप बोले साइन 90, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब ये काम कर रहा है। यहाँ पे पुट करो कॉज 75 माइनस 15 बराबर 1/2। कॉज 75 माइनस कॉज 15 होता है कॉज 60 डिग्री, और कॉज 60 का 1/2 होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कौन सा, 75 डिग्री और 15 डिग्री, 75 डिग्री और 15 डिग्री, वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 196 की। तो क्वेश्चन नंबर 196 का है, वो देखो हमें दिया है कि रूट 1 माइनस साइन एक्स, रूट में दिया है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स बराबर अल्फा माइनस का 10x। ये क्वेश्चन हमें दिया है। क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो अगर ऐसा कहीं भी क्वेश्चन दिखता तब वो करना है कि इसके अपोजिट से गुणा कर देनी है, इसके 1 माइनस साइन एक्स से। तो रूट में जैसे दे रखा है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू करोगे फिर आप 1 माइनस साइन एक्स। उसके बाद क्या करो, जैसे 1 प्लस साइन एक्स आपका नीचे दे रखा है, तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू आप फिर कर दोगे 1 माइनस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 10x। तो आपको पता है कि a माइनस ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो मेरा क्या हो जाएगा, रूट में देखो ध्यान से, ऊपर तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा देखो a प्लस ये माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ठीक है, बराबर क्या हमारा चल रहा है, एल्फा माइनस 10x चल रहा है। यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स हट जाएगा, रूट हट जाएगा, बाहर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉज स्क्वायर एक्स, ठीक है, और जब कॉज स्क्वायर एक्स को बाहर लेके आओगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ रूट साइन स्क्वायर एक्स, क्यों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉज स्क्वायर एक्स, ये कॉज आएगा। और जब कॉज को रूट से बाहर निकालूंगा तो बचेगा मेरा कॉज एक्स बराबर में चल रहा है अल्फा माइनस 10x। अब देखो इसके 1 अपॉन नीचे लिख सकता हूँ मैं इसको 1 अपॉन कॉज एक्स, माइनस लिखता हूँ माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, नीचे लिख सकता हूँ, आप बोलो सेट लिख सकते हो, बराबर एल्फा माइनस का 10x। यहाँ पर देखोगे 1 अपॉन कॉज एक्स बनता है सेक एक्स, माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स होता है 10x, ये आपको पहले से ही पता है, बराबर अल्फा माइनस का 10x। दोनों माइनस माइनस के कट जाएंगे तो अल्फा बराबर सेक एक्स आ गया, तो अल्फा बराबर सेक एक्स हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अल्फा बराबर सेक एक्स, ठीक है, ओके। ऊपर से आपने क्वेश्चन देख लिया, अल्फा बराबर सेक एक्स। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट 197। तो 197 हमें क्या दिया है, 197 है कि यहाँ पर देखो 0 से 90 बीच की संख्या दे रखी है, और संख्या दे रखी है एल्फा आई एस डैश जो दे रखा है वो दे रखा है। इसका मैं आपको डायरेक्ट तरीके बताऊंगा। आई की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 1, 2, 3 से लेके 20 तक। उसके बाद बोला है कि साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। अब देखो यहाँ पे बोला है कि साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, ठीक है, प्लस में दे रखा है प्लस साइन अल्फा 3। इनकी जो वैल्यू है डेड डैश बराबर क्या है 20 होनी चाहिए। इस मतलब साइन अल्फा 3 है, ये कहाँ तक दे रखे हैं, डेड डैश साइन अल्फा 20 तक हमें दे रखा है, और हमसे कहा है कि इनकी वैल्यू 20 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। अब आप अपने बेसिक नॉलेज से मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है, अब अपने बेसिक नॉलेज से एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर 20 वैल्यू कब आएगी। तो आप बोले सर अगर मैं अल्फा बराबर 90 डिग्री पुट करूँ, ये देखो कितने अल्फा दे रखे हैं, साइन की 20 वैल्यू दे रखी हैं, तो ऐसे मैं यहाँ पे पुट करते चले जाऊँ साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 2 और अल्फा बराबर 90 डिग्री पुट करते जाऊँ, मतलब साइन 90 प्लस साइन 90। जब इसको मैं 20 बार जोड़ दूंगा प्लस साइन 90, ठीक है, तो उसको मैं जब 20 बार ऐड कर दूंगा तब जाके मेरा कितना बनेगा, 20 बनेगा। कितना बनेगा, 20। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी कि अल्फा की जो वैल्यू वो 90 आएगी। कैसे पता लगाया हमने, वैल्यू पुट करके कि हमें 20 लेके आना है, 20 तभी आ सकता है जब अल्फा की वैल्यू पुट करें 90। उसके बाद हमसे पूछा है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कितना होगा, मतलब 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कहाँ तक, 20 तक। तो आपको पता है कि 90 90 को 20 बार जोड़ेंगे कितना आएगा, 20 गुणा 90 कितना आएगा, 20 गुणा 90, 20 गुणा 90 कितना होता है 1800। तो यहाँ पे 1800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो 198 दे रखा है, कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉस 30 की कितनी होती है, कोसेक 30 की होती है 2, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगी 4, प्लस साइन स्क्वायर 45 की 1/2, 1/√2 होती है, स्क्वायर करोगे तो √2 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर 60
तो सेक 60 की कितनी होती है, 2 होती है, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4। और क्या दे रखा है, 10 स्क्वायर 30, तो 1/√3 होती है, स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। तो देखो 4 4 तो ऐड हो गए, तो हो जाएगा 8 प्लस, इनको ऐड कर दो अलग, किसको, 1/4 प्लस 1/3 को, तो 8 प्लस 3 इधर चला जाएगा, इसकी गुणा इधर में हो जाएगी, तो 3 प्लस 4 इन दोनों की आपस में गुणा कर दो 12, तो 8 प्लस 7/12 आ गया। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो रहा है ना, कहीं गड़बड़ तो हो रहा है। 8 प्लस 1 2, अरे ऊपर ये 1 2 है ना, 4 कहाँ से आ गया, सॉरी, इन 4 4 को आपने ऐड कर लिया, प्लस 1/2 प्लस का 1/3 आएगा, 8 प्लस इसकी इसमें गुणा, इसकी इसमें गुणा, इन दोनों की आपस में गुणा, तो 3 प्लस 2/6, 8 प्लस 5/6 बराबर, इसकी इसमें गुणा कर दो, नीचे एक मान के इसमें इसकी गुणा कर दो, तो 8 6 48 प्लस का 5 बट्टे और इन दोनों की आपस में गुणा कर दो 6, 48 और 5 कितना होगा 53, और 53/6 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 53/6। क्वेश्चन देखो 199 जो क्वेश्चन दिया है वो है कि 0 से थीटा की 90 की वैल्यू आपको क्या है, जबकि हमें दे रखा है कि √3 मुझे दे रखा है कि √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर बने। तो आपको एक चीज़ पता चल गई कि हमें एक चीज़ पता है कि जब तक हम √3 की वैल्यू मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 नहीं करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं थीटा और 90 पुट कर दूँ, क्यों, मुझे 1 लेके आना है, 1 कब आ सकता है, जब ये 0 हो जाए, तो साइन 90 पुट कर दूंगा मैं, तो √3 कितना हो गया cos 90, ठीक है, प्लस कितना हो गया साइन 90 हो गया, बराबर 1, √3 cos 90 वैल्यू तो 0 थे आपको पता है, तो 0 प्लस साइन 90 का 1 बराबर 1। तो आपकी चीज़ क्लियर होगी कि थीटा बराबर 90 डिग्री हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 200 मतलब 200 200 है, वही ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, cos अल्फा cos 3 दे रखा है, यहाँ पे आपको अंतर इतना दे रखा है कि यहाँ पे हमें cos अल्फा 1 दे रखा है प्लस cos अल्फा 2 दे रखा है प्लस cos अल्फा 3 दिया है। अंतर आपको इतना पहचानना है कि बराबर 20 कब आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जब अल्फा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 0 का 20 बार जोड़ोगे, ठीक है, तभी जाके 20 बनेगा। तो आपको पता है कि हमें 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कब तक 20 तक जोड़ने हैं, तो 0 के आप कितनी संख्या तक जोड़ो हमेशा 0 ही आंसर आएगा, तो 200 का आंसर तो अल्टीमेटली हमारा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 201 है कि थीटा की वैल्यू 0 to 90 दे रखी है, तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, तो tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। अब आपको अपने माइंड से सोच के यहाँ पे थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो पुट करने पर 2 आ जाए। तो मेरे दिमाग में तो एक ही वैल्यू आएगी और आपके भी आएगी कि थीटा बराबर अगर हम 45 डिग्री पुट करें 45 डिग्री, तो tan 45 का 1 होता है, cot 45 का 1 होता है, तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 आंसर है हमारा वो राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री आंसर है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हमें यहाँ पे इक्वेशन को वेरीफाई करना होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग यहाँ पे यूज नहीं करना होता है, याद रखना। अगला देखो 202 नंबर, क्वेश्चन नंबर 202 है कि देखो साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59। तो देखो साइन स्क्वायर 31 तो मैंने सेम लिखने दी यहाँ पे, प्लस जो कोज स्क्वायर आपको दे रखा है उसको लिख सकता हूँ मैं कॉज स्क्वायर 90 माइनस 31 लिख सकता हूँ क्योंकि 31 है ना, तो 90 माइनस 31 लिख सकता हूँ क्योंकि 59 आ जाएगा। बात तो वही रहेगा हमारा कॉज स्क्वायर 59 ही। अपॉन में देखो सेक स्क्वायर 35 दे रखा है, सेक स्क्वायर 35 डिग्री, इसको मैं चेंज करूँगा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस 35 में, क्योंकि बात तो वही है, 90 माइनस 35 घटाओ 55 बचेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्लस। यहाँ पर क्या करूँगा मैं यहाँ पे चेंज करूँगा टेन स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या करूँगा इसको मैं लिख सकता हूँ टेन 90, अभी क्यों चेंज कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा ना, 90 माइनस 61 इंटू कॉट 61 और माइनस में आपको दे रखा है कोसेक स्क्वायर 61, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा हमने ऐसा चेंज क्यों किया। ऊपर देखो कॉज स्क्वायर 90 माइनस सॉरी ऊपर कितना है ये साइन स्क्वायर ही है ना, ये साइन स्क्वायर, इसको हम क्यों चेंज कर रहे हैं, अभी ये साइन स्क्वायर ही चेंज होकर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख दिया, नीचे कॉट स्क्वायर रहेगा। देखो ऊपर क्या बन गया साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 90 थीटा होता है कॉज स्क्वायर, तो बन गया ऊपर कॉज स्क्वायर 31, नीचे क्या बन गया देखो सेक स्क्वायर 35 और माइनस कॉट स्क्वायर 35 का मतलब टेन स्क्वायर 35,
ये क्या होता है, साइन कॉज में चला जाता है, कॉज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पर देखो टेन नब्बे माइनस थीटा होता है कॉट, तो हो जाएगा कॉट 61 इंटू कॉट 61 माइनस कोसेक स्क्वायर 61 डिग्री। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो थीटा सबके समान है, तो आपको ये तो 1 बन गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये में 1 बन गया, तो होगा 1। यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ बन गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस है कोसेक स्क्वायर 61, ठीक है। और यहाँ भी आपको 61 दे रखा है, कितना 61 दे रखा है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा यहाँ पे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन अंदर के यहाँ पे हमारा कॉट है कोसेक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लेके इधर भेज देंगे तो फॉर्मूला उल्टा हमारा यूज़ हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो जो 0 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 203 नंबर, 203 दे रखा है साइन स्क्वायर 36 प्लस टेन स्क्वायर 60। देखो 203 साइन स्क्वायर 36, ठीक है, प्लस यहाँ पर जो वैल्यू है उसको लग देंगे, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, स्क्वायर करोगे तो प्लस का 3, उसके बाद है प्लस सेक स्क्वायर 30, और सेक 30 की कितनी होती है 2/√3, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो 4/3 आ जाएगा, 4/3। प्लस यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि आगे हमारी बात बनेगी। साइन स्क्वायर इसको मैं ले सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 36, 90 माइनस 36 54 ही होता है, ठीक है। इसको हम क्यों चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉज स्क्वायर बना देंगे, साइन स्क्वायर और कॉज स्क्वायर हमारे यहाँ पे बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इसको जोड़ लो पहले, तो ये तो साइन स्क्वायर का 36 ही रहेगा। अभी चाहो तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन थोड़ा नहीं रखूँगा, 3 3 9 और 4 13/3 आ गया। प्लस यहाँ पर देखो कितना ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर 36, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉज थीटा होता है, कितना बन गया कॉज स्क्वायर 36। अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो बन गया 1 प्लस 13/3, तो 3 एकम 3, 13 3 कितना हो गया 16/3, तो 16/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16/3। डिस्कस करते हैं 204, ठीक है। 204 में पहले ही नोट हो गया था, मैं देखा ही नहीं था। क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि हमें थीटा की ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिससे हमारा 0 आ जाए। तो मैं थीटा पर 30 डिग्री पुट किया, तो 2 गुणा 37 का मान 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस 3 गुणा 1/2 माइनस 2 बराबर 0। 2 से कट करो 2 दूनी 4, तो आगे 1/2 प्लस का 3/2 ये वाला माइनस 2 बराबर 0। इसकी गुणा आपस में कर दो, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 2 प्लस 6/4 माइनस 2 बराबर 0, 4 2 कितना होगा 8/4 माइनस 2 बराबर 0, 4 दूनी 8, तो 2 माइनस 2 बराबर 0 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये हमें लाना था, लेकिन हमें पूछा है कि थीटा बराबर कौन सी वैल्यू हमने पुट की थी। तो यहाँ पे आंसर आपको देना है कि हमने थीटा बराबर 30 डिग्री पुट किया था, तब हमें वैल्यू यहाँ पे मिली है। क्वेश्चन नंबर देखो 205, क्वेश्चन नंबर 205 दिया है टेन थीटा बराबर दिया है 3/5, टेन थीटा बराबर दिया है 3/5। हमसे पूछा है कि हमें बताना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होगा। अब देखो लाल बट्टी कक्का से पता कर लो, आपको नहीं पता है तो। टेन थीटा होता है लंब बटे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब ऊपर वाला परपेंडिकुलर, नीचे हो गया बेस। हमें कर्ण निकालना है, कर्ण निकाल लो पहले। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो रूट में करो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 25 और 9 कितना आ गया 34, तो रूट में कितना आ गया 34, ये आ गया हमारा कर्ण। हमसे पूछा है कि हमें बताने की साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान, ठीक है। तो साइन थीटा देखो क्या होगा, लाल बटी कक्का से लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है 3, कर्ण कितना है √34 गुणा कॉस थीटा होगा आधार बट्टे कर्ण, आधार 5 है, कर्ण √34 है। तो ऊपर देखो 3 पंजे 15, तो मेरे ऊपर आ गया 15, नीचे देखो √34 34 हो जाएगा, तो 15/34 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15/34। तो आज हम 205 तक रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।